Hello everyone, this is me Umair Ali and you are watching my YouTube channel Justice Law Academy. Dear students, in previous classes हमने डिस्कस किया था कि एथिक्स और जूरिस्प्रूडेंस का जो रिलेशन है उसको इन डिटेल किया था. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है साइकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम साइकोलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस के रिलेशन को अंडरस्टैंड करना चाहे तो पहले हमें चाहिए कि हम साइकोलॉजी को समझे कि साइकोलॉजी क्या है. तो साइकोलॉजी एक्चुअली वो सोशल साइंस है जो कि ह्यूमन माइंड को स्टडी करता है, जबकि जूरिस्प्रूडेंस हमारे पास लॉ के बारे में स्टडी करता है. दिस इज क्वाइट क्लियर. बट अब ह्यूमन माइंड और लॉ का क्या ताल्लुक है? Is there any relation between the human mind and the law? So obviously there is a relation because law एक सोसाइटी के लिए बनता है और सोसाइटी में लोग रहते हैं. अब लोगों के माइंड के बारे में इल्म होना, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग का होना लाजमी है. क्यों? चलो समझते हैं इसको. हमारे पास लॉ बनता है ताकि हम क्राइम को रोकें या क्राइम को कम करें. अब एक क्राइम जब कमिट होता है तो ये दो चीजों से बनता है. एक को हम कहते हैं एक्टस रिया, एक को हम कहते हैं मेंस रिया. तो जो ये मेंस रिया का लफ्ज है इसका ताल्लुक होता है माइंड से. इसका मतलब है कि व्हाट इज द लॉजिक और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्राइम. एक क्राइम क्यों कमिट हुआ है? एक सर्टन बंदा आता है और क्राइम करता है. इस क्राइम के पीछे उसका क्या पर्पस है, उसका क्या रीजन है, तो हम वो करते हैं मेंस रिया में. तो अगर हम माइंड करें तो हम माइंड के बारे में अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि इसके इंटेंशंस क्या आते हैं, इसके मोटिव्स क्या आते हैं. तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्राइम, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक्टस रिया यानी प्रैक्टिकल कमीशन ऑफ समथिंग व्हिच इज इलीगल वो हमारे लिए क्राइम को जन्म देने के लिए काफी नहीं है. अकेला एक्टस रिया काफी नहीं है, मेंस रिया भी काफी है. उसमें इंटेंशंस आते हैं, मोटिव आते हैं. तो अगर हम देखें साइकोलॉजी इज डीपली रिलेटेड विद द जूरिस्प्रूडेंस बिकॉज इन साइकोलॉजी वी स्टडी द ह्यूमन माइंड एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस, मोटिव्स बिहाइंड द क्राइम्स व्हिच इज द पार्ट ऑफ द कमिटिंग अ क्राइम और कंप्लीटिंग अ क्राइम. मेंस रिया के बारे में ये तो हो गया एक. अब अगर हम एक क्वेश्चंस जो कि लॉ के अंदर आते हैं उनको भी आंसर करने के लिए हम साइकोलॉजी की हेल्प लेते हैं. जैसे कि एक जुवेनाइल जो सिस्टम है, व्हाई जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है, या एक बच्चा क्यों क्राइम जब करता है तो उसको सजा नहीं दी जाती एज हम नॉर्मल जो बंदा होता है, उसके पीछे जो रीजंस है. इसके अलावा हमारे पास सोसाइटी में क्राइम क्यों ज्यादा है, एक सोसाइटी में क्राइम क्यों कम है, उसके बारे में, सोसाइटी के बारे में कि लोगों की क्या मेंटेलिटी है, लोगों के जहन के लिए, लोगों को रेगुलेट करने के लिए किस तरह के लॉज बनने चाहिए कि वो उस ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करे. तो अगर हम देखें तो ये दोनों डीपली रिलेटेड है विद वन अनदर. अगर हम कंक्लूड करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड व्हाइल जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ. नाउ लॉ एक्चुअली एक सोसाइटी में क्राइम को कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए होता है. अब एक क्राइम जो होता है वो दो चीजों से बनता है, मेंस रिया, एक्टस रिया. अब जो मेंस रिया का है वो ह्यूमन माइंड से ताल्लुक रखता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें माइंड के बारे में इल्म होना जरूरी है जो कि हमें साइकोलॉजी पढ़ाता है. तो ये था इन दोनों का रिलेशन. इसके बाद हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी. अगर हम पढ़े कि सोशियोलॉजी क्या है तो सोशियोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ सोसाइटी है या स्टडी ऑफ मेन है इन सोसाइटी, जबकि जूरिस्प्रूडेंस स्टडी है लॉ का. अब ये जब लॉ बनता है तो लॉ सोसाइटी के लिए बनता है. इट मींस कि सोसाइटी के बारे में इल्म होना जरूरी है. अब सोशियोलॉजी हमें सोसाइटी के बारे में बताता है, मेन के बारे में बताता है सोसाइटी के. इसका मतलब है कि सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो क्या है, सोसाइटी में बिलीव्स क्या है, सोसाइटी का कल्चर क्या है, सोसाइटी का ट्रेडिशन क्या है,
And in compliance of this, we can make a law. We call it good law. अब एक अच्छा कानून क्या होता है? एक अच्छा कानून वो कानून होता है जो कि सोसाइटी के बिलीफ से पैरेलल हो, जो कि सोसाइटी के हमारे पास जो नॉर्म्स है उससे पैरेलल हो, जो कि सोसाइटी का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर हम कानून बनाए तो हमारे पास एक गुड लॉ कहलाएगी. अब विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी वी आर अनएबल टू मेक लॉज. एंड लॉ का बेसिक जो पर्पस है वही वायलेट होता है, वही खत्म होता है, क्योंकि हम सोसाइटी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लॉ. तो ये डीपली कनेक्टेड है विद वन अनदर, बिकॉज सोशियोलॉजी में हम नॉर्म्स, बिलीफ्स, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में बोलते हैं. मतलब ये हुआ कि ये हमें मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं एंड फाइनली लॉ उसको एक फ्रेम, लॉ उसके एक रूल के मुतालिक उसको फिर इंपोज करा देता है. तो ये था इन दोनों का रिलेशन. आज हमने किया है दो रिलेशन, जिसमें पहला हमने किया है कि साइकोलॉजी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे रिलेटेड है विद वन अनदर, एंड देन हमने किया कि सोशियोलॉजी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे रिलेटेड है. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इंशाल्लाह पॉलिटिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, and this will be the final lecture about the social sciences